Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefresh made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिन पे प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मेन क्वेश्चन आज का वैल्यू ढूंढने का है ही नहीं। अब यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं या फिर जिनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई होती है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है, आपको क्या करना है, आपको इसमें से मैक्सिमम कॉमन सबस्ट्रिंग निकालनी है। एंड ऑफ डिस्कशन। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम कॉमन सबस्ट्रिंग निकालनी है। अब मैक्सिमम कॉमन सबस्ट्रिंग निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसमें से भी कुछ वैल्यूज को डिलीट कर सकते हो और इसमें से भी कुछ वैल्यूज को डिलीट कर सकते हो। बस आपको मैक्सिमम कॉमन सबस्ट्रिंग निकालनी है। जैसे आप वो निकाल लोगे उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं सबके सबको डिलीट करना ही है आपको ऑफकोर्स। तो अगर आपने मैक्सिमम निकाल लिए तो हमेशा क्या बचेंगे? लोएस्ट, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स ही बचेंगे जो कि कॉमन नहीं होंगे। और मिनिमम कॉमन लेटर्स का ही सम क्या होगा? आज का ही वैल्यू का सम अपने को रिटर्न करवाना है। आज का ही वैल्यू का सम कैसे आएगा? बोला कुछ भी नहीं आएगा भैया यार, जो भी अगर आप लेटर है उसको सीधा नंबर में प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आज का ही वैल्यू ही प्लस होती है। तो वो कोई टिपिकल चीज थी ही नहीं। तो जो मेन गेम था वो यही था कि आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच में कॉमन सबस्ट्रिंग निकालनी है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और फिर ये क्वेश्चन लिटरली बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। देखो यहाँ पे ना अपने को दो सब स्ट्रिंग दी हुई है, एक तो S1 और एक S2। ठीक है, S1 में क्या है? डिलीट है, S2 में है लीट है, ऐसा कुछ है। बोला ओके। अब अपने को क्या करना है? अपने को डिलीट में से कुछ लेटर्स डिलीट करने हैं, साथ ही साथ में लीट में से भी कुछ लेटर्स डिलीट करने हैं। देख लो आप अपने हिसाब से, आपको मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स को डिलीट करना है, पर कुछ इसलिए डिलीट करना है जिससे ये जो दोनों स्ट्रिंग है वो इक्वल हो जाए। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। तो जैसे ये L E T है, यहाँ पे L E T कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। बोला हाँ जी भैया। अपन ऐड कर नहीं सकते। बोला हाँ जी भैया। तो अपने को दिख रहा है कि अगर मैं इसमें से ये ई हटा दूं, अगर मैं इसमें से ये वाला ई हटा दूं, ठीक है, और इसके अंदर से अपन ये सारी चीजें हटा दें, या फिर अपन सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ इतना सा सब स्ट्रिंग ले लूं, तो क्या ये मेरी कॉमन हो गई है? बोला हाँ जी भैया, ये कॉमन हो गई है और ये मैक्सिमम कॉमन यही हो सकती थी। पता चल गया अपने को? बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने कौन कौन सा लेटर हटाया? बोला एक तो ई हटाया है, ठीक है, एक ये डी हटाया है, हाँ जी भैया, एक और ई हटाया है, हाँ जी भैया, ठीक है, और एक अपन ने एक और ई हटाया है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, ये अपने को समझ में आ चुका है। अपने को क्या करना है? इसका सम लेना है इसका ही वैल्यू का, इसका सम लेना है इसका ही वैल्यू का, इसका सम लेना है इसका ही वैल्यू का, इसका सम लेना है आज का ही वैल्यू का। इन चारों का जो सम आएगा उसको अपने को रिटर्न करवा देना है, वो आएगा 403। देखो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अपन ने लिया था। क्या क्या हटाया? अपन ने डी, ई और ई हटाया है। कहाँ से हटाया? डिलीट में से। तो हाँ जी भैया, डिलीट में से अपन ने डी, ई हटाया था। बहुत ही बढ़िया। और जो अपने ये था लीट में से, इसमें से भी अपन ने क्या हटाया है? ठीक है, डिलीट का सम ये हो गया और लीट में से अपन ने हटाया है ई। समझ गए? हाँ जी भैया, वही अपन ने किया है कि लीट में से अपन ने ई हटाया था। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे अपन अप्रोच करेंगे, क्या इसकी अप्रोच रहेगी और कैसे ये अपन ने बोला कि ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, उसके पास लैंग्वेज घुमा के दे दी है। लैंग्वेज कैसे घुमाई? उसने क्या बोला कि आपको आपके सामने दो अपने स्ट्रिंग्स है, एक तो S1 है, ठीक है, और एक S2 है सपोजिंगली। आपको क्या करना है? इसमें से मिनिमम लेटर्स को डिलीट करना है। सही बात है, जिससे कॉमन बन जाए, जिससे ये इक्वल बन जाए। तो अपन इसको ये नहीं बोल सकता यार कि अपने को मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालनी है दोनों में से जो कि इक्वल हो। सही बात है। बोला हाँ जी भैया, मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालनी है। अब ये क्वेश्चन तो अपना स्टैंडर्ड है ना, अपने को पता है ना कि मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बोला हाँ जी भैया। तो अगर मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो बस जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकल गई उसमें के अलावा जो भी बच गया उन सब के आज का वैल्यू को अपने को प्लस करके वही तो रिटर्न करवाना था। बोला गॉट इट, गॉट इट। तो अपन यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि अपनी मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर ये जैसे अपनी ये है डिलीट है, ठीक है, और एक अपने पास थी लीट, यार ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इसके फर्स्ट लेटर पे आए, ठीक है, फर्स्ट लेटर पे अपन ने आके देखा क्या है, फर्स्ट लेटर सेम है क्या? बोला नहीं भैया, फर्स्ट लेटर सेम नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर सेम होने के बाद में अपने पास दो कंडीशन थी, या तो अपने को इसका लेटर फर्स्ट स्किप करना पड़ेगा या फिर इसका फर्स्ट लेटर स्किप करना पड़ेगा। रीजन इज कि हो सकता था
कि अगर अपन लीड को स्किप मतलब यहाँ पे एल को स्किप कर देते अपने को आगे जाके हो सकता था ये सिमिलर का सिमिलर मिल जाए एग्जैक्टली, ठीक है। या फिर अपने पास ये भी हो सकता है कि अपन डी को स्किप कर दे, जो कि रियलिटी में हो भी रहा है कि अपन डी को और ई को स्किप करेंगे और अपने को जाके बाद में एल मिल जाएगा, तो एल ई ई टी, ठीक है। तो एल ई टी अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास दो कंडीशन है, क्या कि या तो अपन इसमें से डी को हटा सकते हैं या फिर इसमें से एल को हटा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन दोनों कंडीशंस पे जाएंगे। तो पहले वाली कंडीशन में अपन ने यहाँ से डी को हटा दिया है, तो यहाँ से जैसे ही डी को हटाया यहाँ पे क्या बचा, ई एल ई टी ई। सही बात है, बोला हाँ जी भैया यही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी यहाँ पे ये बचा है, बोला ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एल डबल ई टी, ठीक है। अभी तक अपने कितना कॉमन आ चुका है, बोला एक भी कॉमन अपना नहीं आया है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन वो ही निकाल रहे हैं कि अपने को कितना डिलीट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली अपन डिलीटेड वाला लिख लेते हैं कि हाँ जी भैया डी की अपन ने आज का वैल्यू निकाल के लिख ली होगी कहीं पे, या फिर डी अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, बस एक अपने को रफ आइडिया रहे उसके लिए। बोले ठीक है। एक दूसरा मेथड क्या था कि अपन यहाँ पे एल हटा दिया, हाँ एल हटा दिया, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, डिलीट ऐसे के ऐसे रह गया, डी ई एल ई टी ई ऐसे कैसे रह गया। बोला हाँ जी भैया डिलीट ऐसे कैसे रह गया, आपने डिलीट में से कुछ भी नहीं हटाया और यहाँ से आपने आके डबल ई टी हटा दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अब यहाँ पे ये सब स्ट्रिंग्स बन चुकी है अब अपनी। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों भी सेम नहीं हो रहे, ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे, तो अब यहाँ पे आप ई भी हटा सकते हो और एल भी हटा सकते हो, ठीक है। तो एक बार अपन ई हटाएंगे और एक बार ऑफकोर्स की बात है अपन एल हटाएंगे। बोला ठीक है। तो जब अपन ने ई हटाया उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया, बोला एल ई टी और ई आ गया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे क्या आ गया, बोला यहाँ पे भी बच गया एल ई ई और टी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन ने एल हटाया होता तो क्या बचता, बोला एल हटाया होता तो ऊपर वाले में तो कोई चेंजेस नहीं आते, तो ऊपर वाले में तो बचता ई एल ई टी ई। बोला हाँ जी भैया। और नीचे वाले में क्या बचता, नीचे वाले में बचता, बोला भैया एल डबल ई टी, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? बोला ना भैया कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी सेम सिमिलर काम होगा कि यहाँ पे भी ये डी और ई मैच नहीं हुए, तो एक बार डी हटेगा और एक बार ई हटेगा। बोला ओके। तो जब ये डी हटा उसके बाद में क्या बचा, यहाँ पे बचा ई एल ई टी ई। बोला बिल्कुल सही बात है। और जब यहाँ पे और यहाँ पे ये तो सेम एज इट इज रह गया, बोला ई ई टी रह गया। बोला हाँ जी भैया इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये ई और हट गया, तो यहाँ पे डिलीट का क्या बचा, डिलीट ऐसे कैसे बच गया, हाँ जी भैया। और इसमें क्या बचा, ये ई हट गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई और टी बचा है। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोरिंग लगने लग गया होगा, बट ये बस एक रिकर्शन करना क्या है, कंप्लीटली जरूरी है, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन और आगे चलेंगे, ये और आगे चलेंगे। और आगे चलने से पहले अपन डायरेक्ट और आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे अपन ने देखा कि हाँ ये दोनों सेम लेटर आ चुके हैं। बोला ठीक है, तो ये दोनों सेम लेटर आ रहे हैं तो इनको हटा दो, ये तो बड़े बड़े आराम से अपने कॉमन हो ही गए हैं। बोला ओके। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये ई और ई भी कॉमन आ गया। बोला हाँ जी भैया तो इसको भी हटा दो। बोला ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर उसके बाद में अपन ने क्या बोला, हाँ जी भैया अब वापस सेम नहीं रहे हैं, वापस सेम नहीं रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे इन दोनों का सब ये दोनों सेम नहीं है, तो एक बार तो अपन टी हटा के देखेंगे और एक बार अपन ई हटा के देखेंगे। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो जब अपन ने टी हटाया तो इसमें क्या बच गया, इसमें सिर्फ बच गया ई, ठीक है। और नीचे वाला ई और टी ऐसे कैसे बच गया, ठीक है। और जब अपन ने ई हटा दिया यहाँ से तो क्या बच गया, ई हटाया जब अपन ने यहाँ से तो बच गया यहाँ से टी और ई ऐसे कैसे बच गया, और नीचे वाला क्या बच गया अपना ई बच गया। बोला ठीक है सिंपल सी बात, नीचे वाला अपना क्या बच गया, टी बच गया। बोला ठीक है सिंपल सी बात है। उसके बाद में यहाँ पे भी आप सारे फॉर्मुले अप्लाई करके देख ही लोगे। बोला हाँ जी भैया तो यहाँ पे सारे फॉर्मुले अप्लाई करके देख रहे हो। अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। जब इसको कंप्लीट करने जा रहे थे तो अपने को पता चला कि ये ई और ई मैच हो गया है। बोला बहुत ही बढ़िया, ई और ई अपना क्या हो गया, मैच हो गया है। अपने पास क्या ऑप्शन बचा है, अपने पास सिर्फ और सिर्फ टी बचा है। तो अगर अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बची है तो अपन और आगे जाएंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे भी अपने पास टी और टी हट गया है, यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ ई बचा है। सिंपल सी बात है। बोले ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिकर्शन हो चुका है कंप्लीट। सही बात है। बोला हाँ जी भैया ये रिकर्शन हो चुका है कंप्लीट। ऐसे अपन सारे रिकर्शन कंप्लीट कर लेंगे। बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके बाद में अपने को ऊपर से आना है। ऊपर से आके जैसे यहाँ पे डी हटाया था, बोले ठीक है, तो यहाँ पे एक तो डी हटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हटा, ई हटा, हाँ जी भैया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक टी हटा है, हाँ जी भैया। तो टी हटने से भी आंसर आ रहा था और ई हटने से भी आंसर आ रहा था। सही बात है। बोला हाँ जी भैया। और लास्ट में फिर जैसे अगर आपने यहाँ से टी हटाया तो आपको नीचे भी टी मिलेगा, और अगर आपने यहाँ से ई हटाया तो नीचे भी ई मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ऊपर क्या था, ऊपर अपना डी ई आया था, हाँ। अब यहाँ से ई हटाया अगर आपने तो लास्ट में आपको एक और ई मिल गया। और अगर आपने यहाँ से टी हटाया तो डी ई टी हटाया, एक और लास्ट में टी बच गया।
समझ पा रहे हो? बोला हाँ जी भैया। तो जब अपन ने यही वाली पूरी की पूरी खाली एक ही अगर अपन ने देखा रिकर्शन ट्री को फॉलो किया, तो यहाँ पे भी अपने दो आंसर आ रहे थे कि अपन इन दोनों को हटाएंगे तो अपनी मैक्सिमम लेंथ ही आएगी। सही बात है? बोला हाँ जी भैया सही बात है। अब इसमें से भी अपने को क्या रिटर्न कराना है? मिनिमम वाला रिटर्न कराना है, क्यों? कौन सी बात है, टी और टी की आस्काई वैल्यू ज्यादा होगी कंपेरेटिवली टू ई ई की वैल्यू। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या रिटर्न करा रहे होंगे? डी ई ई ई की आस्काई वैल्यू, जो कि अपने आंसर में गिवन दिया, अभी अपन ने देखी थी। बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। बस अपन इसी को कोड करने वाले हैं। कैसे कोड करने वाले हैं वो देखो, फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे अपन। यहाँ पे अपन आए, आते ही देखो ये अपना मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन में आते ही अपन ने क्या बोला, एक तो एन बनाया और एक एम बनाया। एन और एम में अपन ने क्या करा दिया, S1 और S2 की लेंथ स्पेसिफिकली रेस्पेक्टिवली अपन ने क्या करा दी, स्टोर करा दी। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक वेक्टर ऑफ डीपी बनाया। वेक्टर ऑफ डीपी क्यों बनाया? बोला सिंपल सी बात है भैया, इतना बड़ा रिकर्शन ट्री फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है कि अपना क्या आ जाएगा, रिकर्सिवली अपने को सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ रही होगी। तो क्यों करूं, क्यों करूं, क्या मजबूरी आई है मेरी कि जो मैं बार बार सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा? समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। तो इसलिए अपन ने क्या किया, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये सिंपल सी चीज रखी कि अपन उसको एक जगह स्टोर करा के रख लेंगे। डीपी सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी आपने कैलकुलेशन करी है उसको स्टोर करा के रख लो। दोबारा कभी अगर सेम कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े तो कैलकुलेशन मत करना, सीधा वो आंसर को यूज कर लेना। मतलब बहुत बढ़िया। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, सीधा रिटर्न क्या करा दिया, एक फंक्शन कॉल कर दिया है। उस फंक्शन में क्या क्या दिया है, अपन ने एक तो S1 और S2 दे दी स्ट्रिंग ऐसे कैसे, एक अपन ने अपनी लेंथ दे दी, मतलब लास्ट इंडेक्स दिया है n-1 और m-1 क्या बता रहा है, लास्ट इंडेक्स दिया है। और एक आपने डीपी दिया है। डीपी क्या है, ये वेक्टर जो कि अभी आपने बनाया था। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। इस फंक्शन में अपन आ गए हैं। इस फंक्शन में आके अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने ये इफ की कंडीशन डाली है कि क्या आप इटरेट करते करते आपके पास में ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि S1 की जो लेंथ है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन S2 की अभी भी चलते जा रही है। जैसे ऐसा हो सकता है कि जब आप इटरेट कर रहे थे, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अब अभी आप इटरेट कर रहे हो। बोले ठीक है बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर आप इसमें और नीचे जाते हो तो एक कंडीशन तो क्या थी, बी हटा दो, और एक कंडीशन क्या थी, ई हटा दो। ठीक है, ई हटाने के बाद में डिलीट तो ऐसे कैसे बच गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी बचा है। समझ पा रहे हो ना इस बात को? बोला हाँ जी भाई समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक बार अपन लिख लेते हैं फटाफट, 1 मिनट और लगेगी, आई नो, बट ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया और यहाँ पे अपने पास टी बचा है। फिर यहाँ पे अपन जैसे ही एक स्टेप और चलेंगे तो एक स्टेप तो ये थी कि डी हटा दो, एक स्टेप थी टी हटा दो। जैसे अपन ने टी हटाया, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो टी हटाते ये वाली स्ट्रिंग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन ये वाली अब भी बची है। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही अपने को ये पता चला कि ये अभी भी बची है, तो अपन ने क्या बोला कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि S1 खत्म हो जाती है, S2 बचती है, तो अपन आएंगे अंदर, आते ही अपन को क्या पता चल जाएगा कि अपने को S2 के सारे लेटर्स है वो फर्स्ट सी बात है डिलीट ही करने वाला, हटाना ही है। बोला हाँ जी भैया। तो आंसर में जो भी आंसर आया अपने को पता नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन इसका पर्टिकुलर आंसर इनिशियलाइज कर रहे हैं और इधर तक का अपन सारा का सारा आज का ही वैल्यू का सम रिटर्न करवा देंगे। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, वाइल के लूप में आए, वाइल के लूप में आके अपन ने यहाँ से सारे के सारे आज का ही वैल्यूज को, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स का आज का ही वैल्यू का सम किया, आंसर के अंदर स्टोर करा और आंसर को क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। अभी आज का ही वैल्यू का सम कैसे, मतलब आज का ही वैल्यू कैसे ही, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी कैरेक्टर था उसको इंटीजर में प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर का आज का ही वैल्यू ही इंटीजर में आती है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। ऐसे उसमें अपन ने बोला, यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि S1 की लेंथ खत्म करी थी, हो सकता है S2 की लेंथ खत्म हो जाए, S1 की अभी भी ज्यादा हो लेंथ। तो बोला ठीक है, ये वाली कंडीशन उसके लिए आ जाएगी और सेम कंडीशन अपन ने यहाँ पे करी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि S1 और S2 की लेंथ सेम साथ में खत्म हो रही हो, तो साथ में अगर दोनों की लेंथ खत्म हो चुकी है तो वहां से आगे तो अपने को जाना ही नहीं है, फर्स्ट ही बात है। तो अपन क्या करा देंगे, रिटर्न 0। बोला ठीक है। उसके बाद में एक कंडीशन अपन ने ये लिखी है कि अगर अपन इसका आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा मत करो। अगर आपने ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट कर रखा है और इस पॉइंट ऑफ कंडीशन पे अगर -1 की जगह कुछ भी और स्टोर्ड है, जो कि -1 अपन ने क्या कराया था, इनिशियली बाय डिफॉल्ट स्टोर करा दिया था पूरी की पूरी डीपी में, तो अगर अपने -1 के अलावा कुछ भी स्टोर्ड है तो अपन सीधा वही रिटर्न करा देंगे, क्योंकि अपने को समझ आ चुका होगा कि वो अपना क्या है, आंसर है। बहुत बढ़िया। फिर अपन इस इफ की कंडीशन को चेक करें। हम ये इफ की कंडीशन क्या कह रही है इस बात को समझो, कि अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं, S1 का IB और S2 का J, मतलब S2 में जो अपना इटरेट कर रहा है, इटरेटर है, उसको अपन J से डिनोट कर रहे हैं, और S1 का जो है उसको अपन I से डिनोट कर रहे हैं। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो अपन क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, दोनों में से -1 कर दिया और अपन ने इसी फंक्शन को वापस कॉल कर दिया कि हाँ भैया दोनों में से माइनस कर दिया। जैसे अपन यहाँ पे कर रहे थे ना कि जहाँ पे भी अपना सेम इक्वल हो रहा था वहां पे अपन कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिंपल सी बात है ना, अपन यहाँ से सीधे सीधे हटा दिए थे। बोला हाँ जी भैया वही हुआ है। फिर अगर अपन ने बोला कि एल्स में जाओ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो, और एल्स में जाके आप क्या रिटर्न कराओगे, एल्स में जाके आपने बोला कि आप मिनिमम रिटर्न कराओगे। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बोले ठीक है, इसमें से आप मिनिमम रिटर्न कराओगे क्या, आप ये सेम फंक्शन कॉल कर दोगे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलोगे कि आपने S1 में से एक स्ट्रिंग को मतलब एक लेटर को आपने हटा दिया है। बोले सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया।
तो उस लेटर को हटाया तो उसका जो भी उसके वैल्यू उसको एड ऑन कर लोगे, बोला हाँ जी। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने क्या किया कि जो दूसरी वैल्यू है, मतलब आपके पास दो कंडीशन थे कि या तो आप S1 में से हटा लो या S2 में से हटा लो, तो यहाँ पे आपने S1 में से हटाया, यहाँ पे आप S2 में से हटा रहे हो। S2 में से हटाने के लिए आपने क्या किया कि J-1 कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है जो इटरेटर था S2 पे वो J था, तो आपने उसमें -1 किया कि हाँ इस पे आप नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, और साथ ही साथ में यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला कि S2 का जो भी वो J कैरेक्टर हटा है उसको अपने एड ऑन कर दो। सिंपल सी बात थी, बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है, सबमिट करके अपन देख रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपन ने वही मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालने की कोशिश करी है, सबमिट बटन आराम से हो ही गया। आप बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, n क्रॉस n तो ये हो गया, ठीक है, तो n स्क्वायर तो अपनी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। उसके बाद में यहाँ पे क्या अपनी स्टैक की और होती है इनबिल्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो भी n क्रॉस n ही होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सीधी सीधी सिंपल सी बात, स्टैक की कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, क्या बात करो मेरा कुछ नहीं। यहाँ पे अपना एक बार कॉल हुआ था और उसी के अंदर अब क्या था, अपने मल्टीपल टाइम कॉल होते जा रहा था, बोला हाँ जी भैया, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि स्टैक की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो वो स्टैक की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसके अपन बात कर रहे हैं, तो वो भी n क्रॉस n ही होगी। तो अपना ओवरऑल क्या हो गया कि टोटल होगी अपनी n क्रॉस n की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा अब अपन बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बस अपनी जो स्टैक की आ रही थी वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि अपन और तो कोई फोर का लूप इटरेट कर नहीं रहे हैं। तो अपनी n क्रॉस n क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सबमिट बटन आराम से हो ही रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।